This conference will now be recorded. आप सबको नमस्कार। मैं अमरेंद्र नारायण भारत हूँ, कंप्यूटर सेंटर इंचार्ज। वीसी सर से अभी-अभी बात हुई। उन्होंने निर्देश दिया कि आप लोग मीटिंग प्रारंभ करें। वो अपने ऑफिस में हैं और बस सेटअप कर ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि अ, नोट्स अपलोड करने के बारे में कुछ चीजें जो साझा करनी प्रासंगिक हों, वो मैं बताऊं और फिर रजिस्ट्रार सर जब इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे वीसी सर के कॉन्वर्जेशन को, अभी वो 5 मिनट में तब तक आ जाएंगे। तो हम में से कुछ लोगों के लिए इस तरह का वेब कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग पहली बार होगा, इसलिए ये पहले बता दें कि आप सब लोग, जैसे आमतौर पे आप अगर वीसी सर के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग कर रहे होते तो होता है ना, एक बार में एक व्यक्ति बोलता है, वैसे ही बात यहाँ पे भी है। तो आप अपने आप को म्यूट रखेंगे। आपका लाल रंग का जो बटन वहां दिख रहा है वो लाल रहे। हरा होगा तो आपकी वहां से आवाज आने लग जाती है। वो थोड़ा बहुत पंखा चलने का ही आवाज हो। एक साथ जब 20 लोगों का आने लग जाए तो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए वो ये वेब कॉन्फ्रेंसिंग का एटिकेट है कि आप अपने आप को म्यूट रखेंगे। दूसरी चीज, आप अपना फोन, जिस ज्यादातर लोग फोन से जुड़े होंगे, तो फोन को प्लीज एक जगह स्थिर रख दीजिए। अगर चाहेंगे कि फोन तो हम सिर ही पकड़े हैं लेकिन हाथ से पकड़े रहते हैं, वो होता नहीं है। जो थोड़ा सा हिलता है उसके कारण आपको आवाज उतनी स्पष्टता से नहीं मिलेगी। किसी एक जगह रख दीजिए। ठीक है। देखिए, इस मीटिंग के सभी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड हो रही हैं। मेरे इन बातों के अलावा के साथ सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप लोग बाद में चाहें तो इसे सुन भी सकते हैं। अभी जो वीसी सर ने निर्देश दिया है उसके मुताबिक मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों को हमारी यूनिवर्सिटी पे जो नोट्स और मटेरियल है तो वो कैसे है। उसके लिए मैं अपना स्क्रीन आपसे अभी शेयर कर रहा हूं। तो आप सबके स्क्रीन पे अब मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। आप सबको वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दिख रही होगी। आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन होता है ना, मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं वही मान लेता हूं। आप सब मौन है, इसका मतलब हाँ ही बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर किसी को ई नोट्स अपलोड कराना है तो यहाँ फैकल्टी जोन में जा करके ई नोट्स सेल्फ अपलोड में जाना होता है। बस आपने यहाँ क्लिक किया और एक फॉर्म खुल जाता है यहाँ। और इस फॉर्म पे आप अपना टीचर का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, कॉलेज का नाम इत्यादि डालते हैं, तो वहाँ वो इंफॉर्मेशन सारा आ जाता है। सब कुछ यहीं पड़ा है। हाँ, अगर आप ये कोविड-19 का जो बैनर यहाँ पड़ा है, आप इसको भी क्लिक करें तो भी बहुत डिटेल तरीके से सामने एक पेज खुलता है जिसमें हम लोगों ने ये दिखा रखा है कि क्या क्या चीजें आपके काम की हो सकती हैं। छात्रों के लिए जो है, दाहिने तरफ 6 अलग विकल्प हैं। उनको एकेडमिक इंक्वायरी करनी है, किसी टीचर ने नोट्स दिया है उससे कोई सवाल पूछना हो तो यहाँ पूछ सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल यहाँ, ऑनगोइंग क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो यहाँ पे सूचना है। इसी प्रकार से बाएं हाथ में सम्मानित शिक्षकों के लिए क्या क्या सूचना है। अगर आप कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और आपने जो 3-4 बच्चों तक आपके पास नंबर था उसको तो आप बता दिए, बाकी बच्चों तक सूचना कैसे पहुंचे। तो यहाँ गवर्नर हाउस का तरीका यह है कि जो भी पब्लिसाइज्ड है, मतलब वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी ने डाल दिया है कि फलाने समय से फलाने समय पे इस लिंक का इस्तेमाल करके ये टीचर इस सेमेस्टर का क्लास ले रहे हैं, तो अब वो क्लास मान्य हो गया। अब अगर बच्चा आए ना आए वो सब फिर आपकी समस्या नहीं। आप उस समय उस लिंक को खोल के बैठ जाओ और जो वीसी सर ने एक कमिटी बनाई है इसको एनालाइज करने के लिए, वो उसको वहां पे इंफॉर्मेशन फ्री है, कभी भी वो आके देख सकता है। तो देखिए, ऐसा अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप यहाँ सम्मानित शिक्षकों के लिए औ- यहाँ आता है ना, इन्फॉर्म योर स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप डालेंगे और यहाँ ऑनलाइन क्लास क्वेरीज, ये दोनों चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। आप यहाँ डालेंगे तो इधर स्टूडेंट्स के सेक्शन में ऑनगोइंग ऑनलाइन क्लासेस का सेक्शन है जो खुद ही भर जाता है। आप वहां भरे और खुद ही ये भर के ऐसे आ जाता है। ये एक फॉर्म है आपके, आपने जो वहां भरा है उसके आधार पे ये लिस्ट आ जाती है। तो आज की तारीख में कुछ 35 लोग हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। उसमें टीचर का नाम, डिपार्टमेंट का नाम और कैसे ज्वाइन करना है उसका ये लिंक। और ध्यान दें कि ये सब कुछ फ्री ही है, कोई पेड वर्जन नहीं ले रहा। ये वेबएक्स फ्री में 100 लोगों का क्लास लेने देता है।
और आप उसमें निर्देश दे सकते हैं कि और कौन कौन से दिन आप क्लास ले रहे हैं। जैसे अंत में हम जो डॉक्टर कुमारी चंपा का दिखा रहे हैं, इन्होंने पोस्ट किया है महाराजा कॉलेज हिंदी का क्लास लेती हैं मंडे और थर्सडे को इस समय पे 11 बजे से 12:15। इस प्रकार से ये सूचना आप भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जो पब्लिसाइज्ड सूचना है उसको उसको मान लिया जाता है कि स्टूडेंट्स को आपने पहुंचा दिया कि इस प्रकार से हम क्लास ले रहे हैं। इसके अलावा सर आप सब लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ हम लोगों ने बहुत सारे और हेल्प वीडियोस बनाए हैं, जैसे मेक यूट्यूब लेक्चर्स। आप अगर खुद से लेक्चर बना रहे हो तो यूट्यूब पे उसको पोस्ट कैसे करना है, इस तरह की और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे यूट्यूब के चैनल पे हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली इस यूट्यूब से भी जाओ तो भी आपको ये यूट्यूब का चैनल दिखता है। अन्यथा अगर आपको यहाँ इस लिंक से सहज ना हो तो आप YouTube पे जाके कंप्यूटर सेंटर VKSU सर्च कर लेना। आपके सामने हमारा ये चैनल आ जाएगा जिसमें हर सब्जेक्ट के सब्सक्रिप्शन है, हर सब्जेक्ट के का अलग एक चैनल बनाया हुआ है। तो हमारा ये एक YouTube अकाउंट है जिसमें फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, प्रकृत, ये अल्फाबेटिकल सेलेक्ट अरेंज्ड है। उसमें जो भी ऑनलाइन वीडियोस हैं, जैसे अभी मैं कह रहा था अखलाक भाई के बहुत सारे वीडियोस आए हुए थे, उसको हम लोगों ने यहाँ डाला हुआ है। अ, अभी जैसे यहाँ ज्योग्राफी के भी बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट बने हैं उन सबके। तो जिस भी टीचर ने, अब जैसे पीजी सेमेस्टर 2 का है तो ये एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर किसी पीजी सेमेस्टर 2 का पेपर 8 का बहुत सारे वीडियोस आ जाएं तो हम लोग उसका स्पेसिफिकली एक प्लेलिस्ट बना देते हैं। फिलहाल उतने वीडियोस इसके नहीं है, इसलिए बस पीजी सेमेस्टर 2 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। खैर, यहाँ तक की मेरी बात हुई। उसके अलावे उसी चैनल पर और भी बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जो ऐसे वीडियो लेक्चर्स हैं जो ये बताते हैं कि आप नोट्स बनाएं कैसे। बहुत सारे ऐसे होते हैं सर जो जिन्हें ब्लैक बोर्ड की जरूरत होती है, साइंस की टीचिंग जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे इक्वेशन या डायग्राम आपको बनाना होता है। उनके लिए कैसे करें, ये हमारे यूट्यूब में कुछ वीडियोस बनाए हैं हम लोगों ने ही, जिसका आप हेल्प ले सकते हैं। अ, मेरी बात अमूमन पूरी हुई। मैं रजिस्ट्रार सर से रिक्वेस्ट करता हूँ। रजिस्ट्रार सर, ओवर टू यू। मैं महर्षि विश्वामित्र के धरती के सभी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वह तपोभूमि है बक्सर, जहां पर महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को, लक्ष्मण को लेके गए थे और सभी प्रकार के शस्त्रों का शिक्षा दीक्षा दे करके राक्षसों का संहार किए थे। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये चेक किया इंटरनेट कनेक्शन भी जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर। ये महामारी आया है, अगर इसको सही ढंग से उपयोग किया जाए तो छात्रों को आम दिन के अलावा अभी ज्यादा फायदा होगा। कारण है कि छात्र सिर्फ अपने शिक्षकों का ही नहीं नोट, अपने शिक्षकों का ही यूट्यूब नहीं देख सकते हैं, हालांकि पूरे विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज के कोई भी शिक्षक का नोट वो रेफर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, राजभवन के आदेशानुसार सभी विश्वविद्यालय का इसी प्रकार ऑनलाइन एक्टिविटीज हो रही है। अगर कोई छात्र पटना यूनिवर्सिटी के अपने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के किसी विषय का नोट रिफर कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यह सुविधा पहले नहीं था, अभी
इस महामारी के दौरान और जो यूजीसी का जो आदेश है ऑनलाइन एक्टिविटीज और राजभवन का जो एक्टिविटीज का जो है ऑनलाइन क्लासेस का, इसका फायदा छात्र पूर्ण रूप से उठा सकते हैं और हमारे विश्वविद्यालय का रिजल्ट बाकी दिन के अलावा अच्छा हो सकता है, क्योंकि छात्रों के पास यह ऑप्शन दिया गया है। अब मैं गुरु शिष्य रिलेशन, जो ऋषिवर विश्वामित्र ने और भगवान राम का जो गुरु शिष्य का संबंध था, उस प्रकार से हमारे कुछ शिक्षक हैं जो वो गुरु शिष्य रिलेशन को देख रहे हैं और वो छात्रों का टेलीफोन नंबर भी रखे हैं, ईमेल एड्रेस भी रखे हुए हैं। और हैं हमारे शिक्षक जो एक अपने क्लास में अगर उनको 100-50 जो भी छात्र है उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिए हैं, और मैं इस तारीख को इतने बजे ऑनलाइन होऊंगा या होंगी, वह उस ग्रुप में डाल देते हैं। और अगर किसी छात्र को कोई अगर सलाह लेना है, कुछ पूछना है अपने शिक्षकों से, तो वो पूछ भी सकते हैं। अभी हम इसके लिए 2 प्रकार के एप्स का जनरली इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम वेबएक्स का इस्तेमाल करते थे, जूम में थोड़ी सी पाबंदी है, तो वेबएक्स में भी 100 छात्रों के साथ शिक्षक इंटरैक्ट कर सकते हैं। और अभी जो हम वार्तालाप कर रहे हैं ये गो टू मीटिंग एप्स है। इसके जल्दी तो इसको लेकर तो 250 आदमी के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। कुलपति इसी से आजकल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रोज करते हैं, ये एक ऐतिहासिक बात है। और 250 के अलावा यूट्यूब के माध्यम से पूरे विश्वविद्यालय उसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और अगर कोई उनको पूछना है तो हमारे कंप्यूटर सेंटर को पूछते हैं, वो फिर यहाँ पर बता देते हैं। इसका मतलब हुआ कि पूरे विश्वविद्यालय को एक साथ एड्रेस किया जा सकता है गो टू मीटिंग ऐप से, जिस पर अभी हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। और सभी शिक्षकों से निवेदन है कि वे कम से कम वेबएक्स तो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, अपने छात्रों को बोल दें कि आप लोग भी वेबएक्स डाउनलोड कर लीजिए, निःशुल्क है ये, और इसके चलते जो है पठन पाठन का कार्य चलना चाहिए। और ये गुरु शिष्य रिलेशन को अगर हम मजबूत कर देंगे तो उससे छात्र को बहुत सुविधा हो जाएगा और विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक क्रांति आ जाएगी, जो कि पहले यह उपलब्ध नहीं था। और अभी जब से ये ऑनलाइन हुआ है, वैसे भी क्लास में कम छात्र आते थे, कुछ ट्रेन से, कुछ बस से, कुछ अपने मोटरसाइकिल से, लेकिन अभी तो आना भी नहीं पड़ेगा। अपने घर में बैठे बैठे अपने पिताजी से कहेंगे कि मुझको पढ़ाना है, एक अच्छा सा मोबाइल खरीद करके दो, और उसके माध्यम से ये ऑनलाइन एक्टिविटीज का फायदा उठा सकते हैं और पूरे बिहार के हर एक यूनिवर्सिटी का नोट वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं परीक्षा के लिए। अब हम लोग सोच सकते हैं कि इससे बड़ा सुविधा छात्रों के लिए क्या हो सकता है। अभी जहां तक विश्वविद्यालय के तरफ से हम जितने वहां पर पदाधिकारी हैं, उनका जो ड्यूटी है, हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों का वेतन, आप लोगों का एरियर के पैसे समय पर भुगतान हो। मैं खुद गया हूं हायर एजुकेशन में, अलॉटमेंट लेटर लाया हूं, और हमारे जो आवश्यक जो हैं कर्मचारी वो विश्वविद्यालय में आकर के काम कर रहे हैं। और हमारा यह प्रयास रहेगा कि हमारे शिक्षकों का, हमारे कर्मचारियों का समय पर वेतन भुगतान हो। और इस मामले में हम कहा जाए तो हम बाकी यूनिवर्सिटी से आगे हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ दुविधा जो पेमेंट में जो अलॉटमेंट लेटर आया है, उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे रेगुलेशन लिख करके भेज दिए हैं
तो उसका पालन हम लोगों को करना है। अपने स्तर से हम लोग उसका कर रहे हैं निदान। हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय भी हैं अभी इधर, जिनका वो शिक्षक के अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, एक वो प्रशासक भी हैं महाविद्यालय के, और उनको जो कर्मचारियों का, जो शिक्षकों का जो समस्या है, जो 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 प्रॉब्लम्स है, उसका निदान कॉलेज लेवल पर, महाविद्यालय लेवल पर हो जाना चाहिए। ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का गुण है। जिस किसी शिक्षक का कोई भी किसी प्रकार का कोई पॉइंट हो, सजेशन हो, शिकायत हो, उसको स्वीकार किया जाए, चाहे वो पेश संबंधी हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो, या शिक्षण में महाविद्यालय में किस तरह हम सुधार कर सकें, जो हमारी कमियां हैं, हर एक जगह कमियां हैं, उस कमियों को किस तरह दूर किया जाए, अपना वैल्यूएबल सजेशन प्राचार्य महोदय को देंगे। जो उनके लेवल पर होगा वो उसको दूर करेंगे। जो विश्वविद्यालय लेवल पर होगा वो कुलपति जी के नॉलेज में लाएंगे। जो कुल सचिव लेवल का होगा कुल सचिव के नॉलेज में लाएंगे, या बाकी आगे पदाधिकारी के उन तक उन बात को पहुंचाना उनका दायित्व होगा। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज में है तो कॉलेज बहुत अच्छा कर सकता है। अभी जो 3 जो माध्यम है, जो राजभवन का आदेश है, ये कोरोना महामारी के समय में पठन पाठन का काम कैसे हो, सबसे पहले तो जोर दिया जाए ऑनलाइन एजुकेशन पर। अपना जिस तरह क्लास में प्रतिदिन आते हैं, क्लास लेते हैं, उसी तरह अपना एक पीरियड 40 मिनट 50 मिनट का जो होता है, उतने समय का या तो अपना एक क्लास का सभी छात्रों को एडवर्टाइज करके इतने बजे से क्लास लूंगा मैं, वो लोग आए और वेबएक्स के माध्यम से उनका क्लास लिया जाए। अगर किसी वजह से वह संभव नहीं होता है तो दूसरा माध्यम है यूट्यूब का। जिस तरह गूगल में हम सर्च करते हैं उसी तरह यूट्यूब में भी सर्च होता है। वहां पर आप अगर कंप्यूटर सेंटर VKSU टाइप करिएगा गूगल में, यूट्यूब में, तो आपको हमारा सभी नोट सभी आ सकता है। आप अपने लेक्चर को यूट्यूब में अनलोड करके उसका जो लिंक है वो आप कंप्यूटर सेंटर को दे देंगे, ताकि हमको हफ्तावार आजकल रिपोर्ट देना पड़ता है राजभवन को कि आपके यहाँ कितना क्लास लिया गया ऑनलाइन, कितना यूट्यूब के माध्यम से उनका लेक्चर को लोड किया गया, और कितना, अगर ये दोनों ही संभव नहीं हुआ है तो कुछ हमारे पुराने जमाने के शिक्षक हैं, उनके लिए यह उतना आसान नहीं होता है, तो वो अपना नोट बना करके वो अपलोड कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, ये सभी यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग करते हैं राजभवन वाले। उन्होंने अपना एक सेल बनाया हुआ है और उसमें विश्वविद्यालय का कितना ऑनलाइन क्लास लिया गया, कितना यूट्यूब पर लोड किया गया और कितना नोट्स अपलोड किया गया, उसमें वो लोग प्रायोरिटी देते हैं ऑनलाइन क्लास और यूट्यूब का। अगर आप नेट पर जाएंगे और आप चेक करेंगे तो देखिएगा मुंगेर यूनिवर्सिटी को अभी वो लोग नंबर 1 पर रखे हैं, क्योंकि वहां पर क्लास नोट्स बहुत ना के बराबर है। अधिकांश उनका लेक्चर ही ऑनलाइन क्लास लिए हैं या फिर यूट्यूब किए हैं। तो उनका जो जोर है ऑनलाइन क्लास लेने का और यूट्यूब का। तो अगर मुंगेर यूनिवर्सिटी जो बिल्कुल नया अभी भी खड़ा हुआ है, अगर ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो अभी भी अलग हुआ है, अगर वो लोग आ सकते हैं प्रथम द्वितीय
तो हमारे पास किसी चीज की अभाव नहीं है। हमारे अमरेंद्र भारत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कंप्यूटर सेंटर से। उनका एक टीम है, उस टीम का जो है मदद लिया जाए। और ये जो आप लोड करेंगे वो अपने महाविद्यालय के वेबसाइट पर ही लोड करेंगे और उसका लिंक आप कंप्यूटर सेंटर को दे दीजिएगा, वो वहां से पब्लिश कर देंगे। हर एक महाविद्यालय का अपना अपना अपडेटेड फॉर्म का वेबसाइट पोर्टल होना चाहिए। मेरे ख्याल से डीके कॉलेज का है और ये एमबी कॉलेज का है, हमारे प्राचार्य महोदय दोनों कॉलेज के इधर ही हैं। उसको अपडेट रखा जाए और शिक्षक लोगों को डायरेक्ट वीकेएसयू पर लोड नहीं करना पड़ेगा। छात्र के पास में ऑप्शन रहेगा, वे अपने महाविद्यालय का पोर्टल खोल करके वहां पर जो है अपने अपने क्लास नोट, अपने क्लास का वो सभी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकता है। तो महाविद्यालय का जो वेब पोर्टल जो है उसको अपडेट रखना और उस पर सभी शिक्षकों का मटेरियल, शिक्षण का मटेरियल, पठन पाठन का मटेरियल उसी पर लोड किया जाए, इसका जो है प्राथमिकता दिया जाए। अभी ये मैं कुछ बातें बताया अपने तरफ से। अगर आपको विश्वविद्यालय की तरफ से कुल सचिव के लेवल से अगर किसी चीज की जानकारी आप जानना चाहें, चाहे पे के संबंधी या किसी चीज के संबंधी, तो आप पूछ सकते हैं। अपना माइक को ऑन कीजिए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। नमस्ते सर, मैं हेलो एमबी कॉलेज से हूँ। हेलो जी बोलिए नमस्ते सर, मैं राजेश एमबी कॉलेज से हूँ, फिजिक्स विभाग में। डॉक्टर साइका देवनाथ हूँ। मैं सर इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये पूछना चाहता हूँ कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो शिक्षक है, जिन लोगों का अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ है, उस प्रोसेस को थोड़ा प्राथमिकता दिया जाए ताकि हम लोगों का कॉन्फर्मेशन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम लोगों का 3 साल होने लगा है। तो ये काम अगर यूनिवर्सिटी कर पाए इस दौरान तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। ठीक है देवनाथ जी, आपका मैं इसको चेक कर लूंगा। अगर आप सभी शर्तें पूरा करते हैं कंफर्मेशन का तो शीघ्राति शीघ्र किया जाएगा। हाँ राजेश वर्मा सर, हेलो जी हेलो। हाँ मैं राजेश वर्मा, मेरी आवाज आ रही है सर? मैं राजेश वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं नमस्कार सर। सर ये इस कोरोना पैंडेमिक्स में बच्चों के लिए तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, और जो दिशा निर्देश आपके माध्यम से, राजभवन के माध्यम से और महाविद्यालयों के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। लेकिन सर मैं ये चाहता हूं कि हम टीचरों के लिए हम एक चाहते हैं कि आप ये वीकली या मंथली वेबिनार का आयोजन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अल्फाबेटिकली किया जाए, ताकि उससे भी हम सारे टीचर्स जो हैं वो पूरे एक्टिवली वो मेंटल लेवल पे वर्कआउट कर पाएंगे। तो वेबिनार के लिए मेरे पास एक छोटा सा प्लान था, जो हमारे नवीन सर ने बहुत सपोर्ट किया है हमको इसमें। मैं ये चाहता हूं आपके तरफ से सर कि हर सब्जेक्ट का अल्फाबेटिकली शुरू किया जाए और 15 डेज के अंदर में वो सब्जेक्ट का रोटेशन होता रहे, हर डिपार्टमेंट के जो हेड है उसको कंटिन्यू करें। तो इससे ये होगा कि जो न्यूरोटिक पैरालेप्सिया जो हम लोग फील करते हैं, अभी केवल हम लोग उठते हैं, मटेरियल्स बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रमोट करते हैं, तो हमारा अपना जो व्यक्तिगत डेवलपमेंट है उसके लिए हम चाहते हैं सर कि आप इसमें लीड करें। थैंक यू सर। ओके अमरेंद्र जी, आशा है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, इसमें हम सहयोग करेंगे। जी हाँ सर, जी लिख लिए हम इसे। सर डॉक्टर राजेश वर्मा जी, आप अगर एक ईमेल करें आपका जो प्रपोजल है उससे, कि इसको एक्चुअली कैसे करना है, इसके पूरे डिटेल्स के साथ cc@vksu.ac.in पे प्लीज ईमेल कीजिए एंड वी विल फॉलो इट फ्रॉम देयर। थैंक यू, डेफिनेटली आई विल गिव यू द गाइडलाइन। थैंक यू सर। द वाइस चांसलर इज ऑलरेडी ऑनलाइन। अगर रजिस्ट्रार सर आप और कोई बात ऐड नहीं करनी हो तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं आने के लिए। जी जी, अभी जो है माननीय कुलपति जी अपना आशीर्वचन दे सकते हैं। वाइस चांसलर सर। जी, आज के इस मीटिंग में आप सभी बक्सर क्षेत्र के शिक्षकों का स्वागत है। और ज्यादातर बातें अमरेंद्र जी ने आपको सिखा दी,
बहुत सारी विश्वविद्यालय की बातों को कुल सचिव जी ने आप तक प्रेषित कर दिया और हमें आपको केवल ये संदेश देना है कि वर्तमान कोविड-19 की जो परिस्थिति है, इससे तो अब आप लोग सब अच्छी तरह भिज्ञ हो चुके और अभ्यस्त हो चुके। बीमारी ये एक संक्रामक बीमारी है और आदमी से आदमी में, आदमी से पशु में, पशु से आदमी में कहीं भी ये फैल सकती है। इसलिए आप सभी लोग वैसे जानकार हैं, विद्वान हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक संदेश है कि बच के रहिए, लोगों के संपर्क से थोड़ा अपने को बचा के रखिए और अपना संपर्क भी दूसरों तक न प्रेषित करिए। एक चिकित्सकीय दूरी जो प्रेस्क्राइब की गई है कि जहां कहीं भी जाएं किसी आवश्यकता से तो कम से कम 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें, अनावश्यक चीजों का स्पर्श न करें और कहीं से बीमारी अपने घर न ले आए। ये इसी उद्देश्य से लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन में विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक व्यवस्था शिक्षा विभाग ने, राजभवन ने और सभी अधिकारियों ने बनाई है, वो है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम की ये परिपाटी विदेशों में सामान्य स्थितियों में भी लागू है। जब वो कम पैसे में ऐसे देशों से अपने सहयोगी ढूंढने निकलते हैं जिनको कम पैसा दे करके ज्यादा से ज्यादा विद्वान, ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट लोग मिल जाते हैं, तो वो उनको अपनी ऑफिस में नहीं बुलाते, उनको अपना कार्य बता देते हैं और ये बता देते हैं कि आप इतना काम प्रतिदिन पूरा करिए, 1 घंटे में करिए, 4 घंटे में करिए, 24 घंटे में करिए, सो के आराम करके करिए, एक साथ करिए। ये करने वाले के ऊपर वो छोड़ देते हैं और इस तरह का जो प्रयोग है वो विदेशों में बहुत सफल है। हमारे यहाँ ये प्रयोग इस आपात स्थिति में हुआ। शुरू में हम सभी लोग घबराए कि हम तो इतना कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हैं, हम इतना इंटरनेट के अच्छे जानकार नहीं हैं, लेकिन जब इस देश में मोबाइल आया तो किसी ने कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं किया। सब लोगों ने एक दूसरे से देखकर, सुनकर, समझकर मोबाइल चलाना सीख लिया और हमारे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों ने आज की तारीख में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है कि क्लास नोट के अतिरिक्त उन्होंने YouTube पर अपने लेक्चर रिकॉर्ड करने सीख लिए हैं। भले ही अपने बच्चों के मदद से सीखा हो, भले ही अमरेंद्र नारायण जी के वर्कशॉप से सीखा हो, लेकिन उनमें सीखने की जिज्ञासा विकसित हुई और उन्होंने सीखने का प्रयत्न किया। अब हमारे विश्वविद्यालय के लोग भी ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, YouTube पर अपना लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और हम भी बिहार के सारे विश्वविद्यालयों में कहीं न कहीं आगे की पंक्ति में खड़े हुए मिलेंगे। आप लोगों से बहुत दिन हो गया न मुलाकात हुई, न कोई वार्तालाप हुआ, इसलिए हम लोगों ने एक योजना बनाई कि कुछ जिले के क्रम में शिक्षकों से बात की जाए, उनका हालचाल लिया जाए, अपना हालचाल उनको बताया जाए, विश्वविद्यालय कैसे चल रहा है इस पर प्रकाश डाला जाए। तो स्थिति यह है कि आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। ये हमारी और विश्वविद्यालय परिवार के प्रत्येक पदाधिकारी की शुभकामना है। लेकिन घर में रह करके स्लीपिंग मोड में न रहें, केवल अपना वक्त टीवी पे न गुजारें। 10 बजे 11 बजे आप खाना पीना खा करके अपने कार्य में संलग्न हो जाएं, अपना नोट बनाएं, अपना YouTube चैनल बनाएं, YouTube चैनल पर अपने लेक्चर बनाएं और प्रतिदिन कुछ न कुछ ये मान करके कि हम ड्यूटी पर हैं और जितनी क्लासेज आप सामान्य स्थिति में विश्वविद्यालय या अपने कॉलेज में लेते थे, उसी के अनुपात में प्रयत्न किया जाए कि आपका ई नोट या YouTube पर लेक्चर अथवा ऑनलाइन क्लास प्रतिदिन विश्वविद्यालय की या आपके कॉलेज की वेबसाइट पर आता रहे, ताकि विद्यार्थियों को सबसे अधिक मात्रा में या जितनी आवश्यकता है कम से कम उतनी मात्रा में
पाठ्य सामग्री सुलभ हो जाए और उन्हें किसी प्रकार की घबराहट का, किसी प्रकार के मानसिक उत्पीड़न का, किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर ये सब करने में आपने सहयोग किया और आपने थोड़ी मेहनत की तो हमारे पास प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र का कम से कम ई नोट उपलब्ध हो जाएगा, YouTube लेक्चर उपलब्ध हो जाएगा, ऑनलाइन क्लास के नमूने उपलब्ध हो जाएंगे, जो भविष्य में भी उन बच्चों के लिए जो नाम लिखा करके विश्वविद्यालय या महाविद्यालय कभी नहीं पधारते, उनको भी एक अच्छी सामग्री मिल जाएगी। और जो बाजार से वो सस्ते ग्रेड की पाठ्य सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, उससे कहीं अच्छा नोट, उससे कहीं अच्छा YouTube लेक्चर अपनी या अपने कॉलेज की वेबसाइट पे उपलब्ध होगा, वो उसको पढ़ सकेंगे। और हमें विश्वास है कि पहले की जो पीढ़ी जिस तरह की सामग्री का उपयोग कर रही थी, उससे बेहतर सामग्री इन बच्चों को जो इस समय हमारे विभिन्न सत्रों में पढ़ रहे हैं या आगे वाले समय में जो विभिन्न सत्रों में पढ़ेंगे, उनको ये प्राप्त होगा। तो ये कार्य आप बड़ी तत्परता, बड़ी उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन किया जाए और हम इस तरह अपने पूरे पाठ्यक्रम के अनुसार अपना ई नोट, अपना YouTube लेक्चर वेबसाइट पर, कॉलेज की वेबसाइट पर डाल दें। अगर आप कॉलेज से संबद्ध हैं तो अपना इस पाठ्य सामग्री अपने कॉलेज की वेबसाइट पे डालेंगे, उसका लिंक वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर को भेजेंगे, ताकि अगर राजभवन के लोग उसको एक्सेस करना चाहें तो उसी लिंक से वो आपके कॉलेज की वेबसाइट पे चले जाएं और ये भी देख सकें कि किस लेक्चर में किस टीचर के कितने लेक्चर वहाँ लोड हैं और उनकी गुणवत्ता क्या है। हमने शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्कीम बनाई है कि जब आपके सारे नोट आ जाएंगे, आपके सारे लेक्चर आ जाएंगे, तो हम उनका असेसमेंट कराएंगे बाहर के एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से। और हर सब्जेक्ट के 5-5 शिक्षकों को हम लोग एक सम्मान का प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे और विश्वविद्यालय की तरफ से एक टोकन धनराशि भी उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान करेंगे। ऐसी हम लोगों की योजना है। अभी सब विषय के विभागाध्यक्षों और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग के हेड को तथा कॉलेजों के प्राचार्य महोदय को ये उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो अपने स्टाफ के शिक्षकों की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे, समय समय पर उसकी समीक्षा करेंगे, किस विषय में क्या प्रगति है इसकी देखरेख करेंगे। जो शिक्षक गैर जानकारी में या सामान्य रूप से जैसे लोग किसी चीज को गंभीरता में नहीं लेते, तो ऐसी परिस्थिति में जो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, उनको सचेत करेंगे। और आप सभी लोग इस चीज को समझ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा, ताकि किसी छात्र की किसी कोने से ये शिकायत न आए कि उसको पाठ्य सामग्री नहीं मिली और ऊपर हमारे जो अधिकारी बैठे हैं उनकी एक विपरीत टिप्पणी हमको ना सुननी पड़े कि आपके विश्वविद्यालय में तमाम सारे शिक्षकों ने इसका लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं किया, वर्क फ्रॉम होम के नियम का पालन नहीं किया, और न आपको शर्मिंदा होना पड़े न हमें शर्मिंदा होना पड़े, बल्कि इस प्रतियोगिता में इतना उत्साह दिखाया जाए कि हम बिहार के विश्वविद्यालयों में कदाचित नंबर 1 पर खड़े हो जाएं। क्योंकि अगर मुंगेर विश्वविद्यालय ये काम कर सकता है तो आरा का ये विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह, जो हमेशा साहसिक कार्यों में अग्रगण्य रहा है, वो आगे क्यों नहीं खड़ा हो सकता। हमें पूरा विश्वास है कि हम आपके सहयोग से अपने विश्वविद्यालय की एक अच्छी छवि इस कोरोना की आपातकालीन स्थिति में समाज के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसमें सारा दायित्व आपके कंधों पर होगा, परिश्रम आपका होगा, मेहनत आपकी होगी और यश विश्वविद्यालय को प्राप्त होगा। विश्वविद्यालय की तरफ से केवल 2 बातों का इस समय ध्यान रखना है कि हमारे जो कर्मचारी और शिक्षक अवकाश प्राप्त कर चुके हैं उनको समय समय पर पेंशन मिलती रहे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के सभी पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों को अप्रैल महीने का भी पेंशन जारी कर दिया गया है।
सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के विपत्र लगभग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को महाविद्यालयों से प्राप्त हो गए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी हमारे अकाउंट सेक्शन के सारे कर्मचारी, चाहे वो 500 किलोमीटर दूर रहते हो, चाहे आसपास में रहते हो, सब संकट का सामना करते हुए हेडक्वार्टर में आ गए हैं। वो आपके वेतन बिल के अनुसार आपका वेतन बना रहे हैं। 1-2 दिन में आप सभी को घर बैठे आपके खाते में आपके वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। एक शायद सईकांत देवनाथ जी ने एक बात उठाई कि हमारा कंफर्मेशन 3 साल हो गया, नहीं हो पाया। तो सामान्य स्थिति में हमने 2 बार टीचर्स का कंफर्मेशन का काम किया है। 5 शिक्षकों का कंफर्मेशन हो गया है, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं उसके लिए एक मीटिंग करनी पड़ेगी। वो मीटिंग तभी संभव हो पाएगी जब सामान्य स्थिति बहाल हो, क्योंकि मीटिंग पर इस समय प्रतिबंध लगा दिया गया है 5 से अधिक व्यक्तियों की मीटिंग पर। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और कंफर्मेशन में जिस तिथि से आप यहाँ नौकरी ज्वाइन किए हैं, सारा लाभ उसी तिथि से मिलता है। अगर ये 10 दिन बाद, महीने भर बाद भी होगा तो उससे आपके शैक्षणिक जीवन में और सेवा संबंधी जीवन में किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। इसलिए इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, नया धीर होने की आवश्यकता है। जैसे यूनिवर्सिटी सामान्य रूप से खुलेगी, जितने शिक्षकों के अस्थायीकरण का कार्य रह गया है वो पूरा कर दिया जाएगा। इस समय हमारे पास डिग्री 1 के परीक्षा का परीक्षा परिणाम बनाया जा रहा है। ये उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का उत्तरदायित्व पीजी डिपार्टमेंट के हेड्स को दिया गया था। 80% विभागाध्यक्षों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करा लिया था और मूल्यांकन का कार्य चल ही रहा था कि उसी बीच में ये कोरोना का जो स्थिति है वो सबके सामने आ गई। एकाएक शिक्षक भी चले गए और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य रुक गया। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें आज भी उत्तर पुस्तिकाएं हैं जिनका मूल्यांकन किया जाना है। उसमें गणित विभाग है, हिंदी विभाग है, हिस्ट्री विभाग है। इस तरह से अगर आप परीक्षा नियंत्रक से संपर्क करेंगे तो जो कई सारे विभाग हैं जिनमें थोड़ी बहुत कापियां बची हैं। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप विश्वविद्यालय आने की स्थिति में हो तो आ जाए, अपने यहाँ के विभागाध्यक्ष से वार्ता कर लें। अगर आप यहाँ आने की स्थिति में हो तो आ जाए, यहाँ गेस्ट हाउस में रुक करके 2-1 दिन में ये सहयोग कर दें ताकि जिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं हुआ है उनका मूल्यांकन हो जाए और हम लोग तेजी से स्कैन करके डिग्री 1 का रिजल्ट आउट कर दें। फिलहाल 2-4 दिन में हम कॉमर्स का रिजल्ट आउट कर देंगे, उसके 5-6 दिन बाद डिग्री 1 साइंस का रिजल्ट आउट कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा आर्ट्स के रिजल्ट आउट करने में, क्योंकि उनमें कुछ विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु रह गई हैं। तमाम सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बीए में पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो ठीक से अपना अनुक्रमांक नहीं लिखते, पंजीकरण संख्या नहीं लिखते और हमारे जो शिक्षक बंधु हैं वो केवल अपना दस्तखत करते हैं। अगर वो अपनी जगह अलर्ट रहे इम्तिहान के समय, कक्ष निरीक्षण का कार्य करते समय, तो वो टोक करके वो रोल नंबर ठीक से अगर भरवा दे तो रिजल्ट बनाने में परेशानी ना हो। डिग्री 2 का रिजल्ट हम लोगों ने अभी घोषित किया, उसमें करीब 200 प्रसंग इस तरह के आए जिसमें छात्रों का रोल नंबर ठीक से नहीं लिखा है, इसलिए उनका जो अंक है वो किसके सामने चढ़ाया जाए ये परेशानी हुई। अब वो 200 हम लोग ठीक करेंगे, या तो लड़का सही इंफॉर्मेशन हमको भेजेगा अथवा जब विश्वविद्यालय सामान्य होगा तो उनके कॉलेजों से संपर्क किया जाएगा और उनकी अटेंडेंस सीट लेकर के उससे मिलाने की कोशिश की जाएगी। तो आगे से जब कभी भी आप परीक्षा में एक इन्विजिलेटर के रूप में काम करें तो इन्विजिलेटर के रूप में काम करें। वहां पर केवल इस तरह का उत्तरदायित्व तो आप न प्रस्तुत करें कि आप लड़के के द्वारा दी गई सूचना पर किसी तरह का कोई कंसंट्रेशन बिना दिखाए अपने हस्ताक्षर कर दें।
इससे विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था में कदापि कोई सुधार नहीं हो सकता। अब एक चीज हमें आपसे शेयर करने में भी कोई संकोच नहीं हो रहा है। अब की बार तो सारा मूल्यांकन कार्य भी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में कराया गया और लगभग 6 लाख बच्चों का रिजल्ट भी हमारा कंप्यूटर सेंटर बना रहा है, जिसमें अमरेंद्र नारायण भारत जी उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं और अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। उनकी अपनी एक टीम है, अलग से सारी व्यवस्था है। अब हम लोग जान पा रहे हैं कि क्यों विश्वविद्यालय का रिजल्ट 50% तक इनकम्प्लीट घोषित हुआ करता था और वो अपूर्ण रिजल्ट हम 5 साल 6 साल तक बनाते थे। उसमें हम शिक्षकों का बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है। कभी कभी अपनी आलोचना सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम लोगों ने अब की बार देखा है कि हमारे तमाम शिक्षक नंबर या तो हिंदी में लिख देंगे या टोटल लिख देंगे। उन्होंने गोले को ब्लैक नहीं किया, जबकि स्कैनर गोले को लेता है। अगर आपने 45 वर्ड में लिख दिया तो उसको स्कैनर ट्रेस नहीं कर पाता। अगर आपने 45 के अंक पर योग में गोला नहीं रंगा तो वो बेकार है। फिर हमारे पास एक हाई टेक्निकल व्यवस्था होने के बाद भी उसके लिए मैनुअल अटेम्प्ट करना पड़ता है। कुछ लोग हैं, उन्होंने अंकों में लिख दिया, शब्दों में नहीं लिखा, गोला भी नहीं किया। तीसरे टाइप के शिक्षक ऐसे पकड़ में आए जिन्होंने कुछ नहीं लिखा, पूरी सादी कॉपी उन्होंने जांच दी और अंदर का नंबर ऊपर नहीं चढ़ाया। चौथे प्रकार के शिक्षक वो प्रकाश में आए जिन्होंने गोला तो रंग दिया, अंक में और अक्षर में नंबर तो चढ़ा दिया, अपना ही दस्तखत नहीं किया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं का बिना मूल्यांकन किए छोड़ करके वो चले गए। अगर इस तरह की लापरवाही शिक्षक के द्वारा होगी, हम सबको लाएंगे संज्ञान में, एक एक को टोकेंगे, लेकिन अगर इस तरह की गलती पूरे शिक्षक समुदाय के द्वारा होगी तो एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, कोई भी बृहस्पति जैसा व्यक्ति परीक्षा नियंत्रक बना दिया जाएगा तो उसका भी शायद परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं होगा। इसलिए हमको अपने अपने कदम पर, अपने अपने स्टेप पर सावधान रहना होगा और सचेष्ट और सचेत होकर के अपने कार्यों का निष्पादन करना होगा। तभी एक गुणवत्ता विकसित होगी और हम समय से हर काम करने की स्थिति में आ सकेंगे। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। आगे जब भी कोई इस तरह का काम दिया जाए तो आप पूरी सावधानी से करें, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं। बच्चों से तो हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के लड़कों से ये कदापि उम्मीद नहीं करते कि वो अपना रोल नंबर नहीं भर पाएगा। अगर कोई लड़का अपना रोल नंबर नहीं भर सकता तो उसको बीए में और एमए में पढ़ने का राइट हमको नहीं लगता कि उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं न कहीं हम लोगों ने असावधानी और थोड़ा सा लापरवाही का रुख अपनाया है, इसलिए ये परंपरा चल रही है। अन्यथा अगर हम थोड़ा सा सजग हो जाएं, टोका टोकी अपनी जगह पर करने लगे और चीजों को गंभीरता से लेने लगे तो ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी और आगे से आप ऐसा करेंगे भी। विश्वविद्यालय में इस समय अफिलिएशन सेक्शन के लोग आते हैं। जिन महाविद्यालयों की कोई संबद्धता संबंधी समस्या है, लगभग हम लोगों ने निस्तारण कर दिया है और जितना बैकलॉग होगा वो भी हम यहाँ रुक करके लगभग जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सत्र 20-23 का DSW ने एक अच्छा प्रोग्राम बनाया और 1 महीना पहले से उन्होंने अपने काम में होमवर्क करना शुरू कर दिया। आपको मालूम होगा कि शायद बिहार के विश्वविद्यालयों में वीर कुंवर सिंह पहला विश्वविद्यालय है जिसने एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। कल तक 7,000 लड़कों ने आवेदन प्रेषित कर दिया था, आज तो शायद और ज्यादा हो गया होगा। तो अर्ली एडमिशन लेने के लिए और अर्ली एडमिशन समाप्त करने वालों को, शिक्षण संस्थाओं को एक लाभ ये मिलता है कि उन्हें अच्छे लड़के मिल जाते हैं। अभी 30 मई तक हम लोगों ने एप्लीकेशन इनवाइट करने का ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया है और इस पोर्टल में जो प्रोफार्मा है वो भी इतना सरल है
कि लड़का उसको लैपटॉप से, कंप्यूटर से तो भर ही सकता है, अगर वो चाहे तो अपने मोबाइल से भी भर सकता है, और लड़के भर भी रहे हैं। अब तो ऑनलाइन का युग है, इसमें लड़के को भी ट्रेन होना पड़ेगा, शिक्षक को भी ट्रेन होना पड़ेगा, कर्मचारियों को भी ट्रेन होना पड़ेगा, क्योंकि अब वो कागजी कार्रवाई और पुरानी ऑफिशियल पद्धति लगभग डिलीट होने वाली है। हर व्यक्ति को डिजिटल होना पड़ेगा। आप हो रहे हैं, आप होने का प्रयास कर रहे हैं, ये जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। कम से कम हमारे शिक्षक इस दिशा में रुचि ले रहे हैं और पूरे प्रयत्न से, जबकि कोई ट्रेनिंग नहीं उपलब्ध हो पा रही है तब भी वो इस काम को करने में रुचि दिखा रहे हैं और कर भी रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बारंबार बधाई। यदि और कोई समस्या हो तो आप हमारे संज्ञान में लाएंगे, कंप्यूटर सेंटर के संज्ञान में लाएंगे। परीक्षा संबंधी कोई दिक्कत हो तो परीक्षा नियंत्रक को, प्रो वाइस चांसलर साहब यही हैं हेडक्वार्टर में ही, आप उनको मेल करके, टेलीफोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। कुल सचिव जी व्हाट्सएप से आप सबसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, उनको भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से अनावश्यक चीजों का लिखन पढ़न का काम न किया जाए तो अच्छा होगा। हम सभी लोग शिक्षक हैं, अपनी मर्यादा के हिसाब से व्हाट्सएप वगैरह पर या सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी प्रेषित करें, ताकि कोई आदमी पढ़ करके उस पर कोई अनावश्यक टिप्पणी न करे। हमारा हर कार्य एक शिक्षक की मर्यादा और शिक्षक की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, और हमें विश्वास है कि आप इसका धैर्यपूर्वक सावधानी के साथ पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरेंद्र जी। अभी अगर आप लोगों को जो बात करनी होगी वो वीसी सर एक एक करके सब लोगों से सुनेंगे। अभी हम लोग कुछ 35 लोग हैं इस मीटिंग में, तो अभी वीसी सर जिसका नाम बोलेंगे वो व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट करे और फिर संक्षेप में एक आधे मिनट में आप अपनी बात कह सकते हैं, जो भी बात कहनी हो। वो अभी वर्तमान में आ रही ई नोट्स से जुड़ी आपकी समस्या हो सकती है, या कोई और जो संक्षेप की बात हो। आप अपना प्रोग्रेस शेयर कर सकते हैं, जिसको जिससे यूनिवर्सिटी को बहुत फर्क पड़ सकता है। आप बता सकते हो कि आपने कितने सारे नोट्स डाले या उसमें कोई और असुविधा आ रही है। ध्यान रहे कि आपका जब नाम पुकारेंगे वो, तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और फिर बोलें। अच्छा होगा कि आप अपना कैमरा भी ऑन कर लें जब आप बात कर रहे हैं वीसी सर से। तो ओवर टू यू सर, आप सर नाम बोलें। जी, अवनीश कुमार सिंह जी, अपना कैमरा आपका ऑन है, अपना माइक अनम्यूट करिए और कुछ कहना चाहें तो कहिए, स्वागत है आपका। अवनीश कुमार सिंह। डॉक्टर राजू मोची। नाम बुलाया जाएगा। डॉक्टर राजू मोची, अपना माइक अनम्यूट करिए, माइक वाले आइकन पे जाइए, उसको क्लिक करिए, अनम्यूट हो जाएगा। अवनीश जी और राजू जी, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Sir, it seems they are having some problem. Maybe we can move on. अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे नीचे, हाँ हो गया। राजू मोची जी अनम्यूट हो गए, बोला जाए। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। कैसे हैं? कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी, हम भी घर में ही रहकर सब अध्यापन कर रहे हैं। अभी पार्ट 1 का जो सिलेबस है उसको फुलफिल किए हैं, और पार्ट 2 में भी लगभग हो गया, थोड़ा सा बाकी रह गया है। और इसके बाद हम पार्ट 2 का जो सेकेंड पेपर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें लगे हुए हैं। उसका काम कल से हम चालू करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर मधुरिमा मिश्रा जी। डॉक्टर मधुरिमा मिश्रा। डॉक्टर यशवंत कुमार। डॉक्टर यशवंत कुमार। संतोष कुमार सिंह जी। ये सब कौन का? हाँ, बोला जाए। डॉक्टर संतोष प्रणाम कुमार सर। सिंह। हाँ, प्रणाम प्रणाम। हाँ कैसे जी हैं? सर, प्रणाम सर। ठीक है सर, सब आपका आशीर्वाद है सर। हाँ, ठीक से काम नहीं बनेगा, अच्छे रहिए। हाँ ठीक है सर, कोशिश कर रहे हैं। आपके जी। द्वारा ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसे बहुत ऊर्जा का संचार हो रहा है और अच्छा महसूस हो रहा है सर लॉकडाउन में। और आपके दिशा निर्देशों का जहां तक संभव हो सकता है पालन करने का प्रयत्न भी हम कर रहे हैं सर। जी देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, टीचर, डॉक्टर और वकील ये आजीवन अध्येता होते हैं और इनकी मृत्यु उस दिन हो जाती है जिस दिन ये पढ़ना बंद कर देते हैं। जी सर। हमको तो भगवान ने या पूर्व जन्म के संस्कार से हम सभी को शिक्षण कार्य का दायित्व मिला है, तो हमें प्रतिदिन पढ़ना है और जब तक सांस चले तब तक पढ़ना है, अपने को शिक्षक प्रमाणित करने के लिए। एक ये बड़ा अच्छा अवसर आया है कि आप जिस डिजिटल व्यवस्था से थोड़ा दूर थे उस व्यवस्था से भी आप जुड़ रहे हैं। हम नहीं कहते कि आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन कम से कम यूजर तो बन रहे हैं। यूजर बन जाइए, धीरे धीरे जब उस लाइन में काम करने लगिएगा एक्सपर्ट बन जाइएगा और फिर आप देखिएगा कि आपकी ही कार्य प्रणाली थोड़े से मेहनत करने में कितना ज्यादा अच्छी आपको लगने लगेगी। ये टेक्नोलॉजी का युग है, इसका सीखने का प्रयत्न किया जाए और सीख करके इसका लाभ उठाया जाए। ठीक है सर, भरपूर प्रयास करेंगे सर। थैंक यू। ठीक ठीक, प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर अवधेश जी। नमस्कार सर। नमस्ते। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, पूरी तरह। सर हमने रोज मैं नोट्स डालता हूँ सर। हाँ हाँ। और मेरा बीए पार्ट 3 का पूरा डाल चुका हूँ और बीए पेपर 8 का भी पूरा डाल चुका हूँ सर। पेपर 1 में लगा हूँ और पीजी का भी मैं नोट्स डालता हूँ सर। अपलोड करना बोलिए। और अगले हफ्ते से मैं यूट्यूब में वीडियो डालूंगा सर, उसको मैं सीख रहा हूँ। और क्लास लेने की भी कोशिश कर रहा हूँ, जूम ऐप डाउनलोड किया हूँ, बच्चों को भी करवाया हूँ, उसके माध्यम से मैं क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ सर। ओके। और मेरा एक सलाह था सर, सुझाव आप कहें तो। बोला जाए। कि जैसे सभी विषयों का हम लोग का जैसे बीए पार्ट 1, 2, 3 पीजी है सर, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, तो इतना सिलेबस एक टीचर को कवर करने में बहुत समय लगेगा सर। तो सबको एक एक विषय पेपर बांट दिया जाता सर, एक टीचर को एक पेपर, तो वो अच्छी तरह से उसको डील कर सकते थे। आपके इस सलाह से तो ये लग रहा है कि आपके यहाँ टाइम टेबल ही नहीं बना है। ये तो विभागाध्यक्ष का पहला काम है कि सेशन प्रारंभ होने के पहले अपने सारे शिक्षकों के लिए ये बंटवारा कर दे उनकी सहमति से कि कौन टीचर इस वर्ष किस क्लास में कौन पेपर कौन यूनिट पढ़ाएगा। क्या ये काम आपके यहाँ नहीं हुआ है? हुआ है सर, मतलब सभी करना, मतलब थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, जल्दी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बोल रहा था सर। पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पर मैं बोल रहा हूँ सर, कॉलेज स्तर पर नहीं बोल रहा हूँ। पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पे सब जगह टाइम टेबल बना है, हर टीचर को अपना क्या पढ़ाना है ये पता है और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वर्कलोड के हिसाब से आप उस पे कंसंट्रेट करें और उसका नोट बना के यूट्यूब बना के या लेक्चर बना करके पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर दिया जाए इन तीनों हेड में। ठीक है सर, धन्यवाद।
कुछ का नोट डाल दीजिए, कुछ का यूट्यूब लेक्चर डाल दीजिए, कुछ का ऑनलाइन कर दीजिए, इस तरह से, ताकि कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक पर तीनों उपलब्ध हो। एक पे कुछ हो जाए, एक पे कुछ हो जाए, जहां जो कर सके वो कर दीजिए। जी जी धन्यवाद। योगश्री राजपूत जी। प्रणाम प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। जी सर। सर ये लॉकडाउन के पश्चात से अभी तक की स्थितियां तो मतलब ठीक है, ये कंटेंट हम लोग समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। हमारे प्रधानाचार्य भी समय समय पर टेलीफोनिक हम लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, और जो भी उचित निर्देश विश्वविद्यालय से या कॉलेज स्तर पर हम लोग को जो मिलता है, ये कंटेंट तो अच्छा है, हम लोग के यहाँ बढ़िया हो रहा है। वीडियो या क्लासेस या जो यूट्यूब क्लासेस हैं, इस पर पिछले 2 दिनों में जो निर्देश प्राप्त हुआ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी उसमें बहुत अच्छा हम लोग काम नहीं कर सके हैं, आज कोशिश में जारी है, जल्दी ही उस पे भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब लेक्चर्स पर भी हम लोग अपलोड करेंगे। हमारे हेड डॉक्टर यशवंत सर और प्रिंसिपल सर के निर्देशन में मनोविज्ञान विभाग से हम लोग हैं। अभी ठीक है सर, अच्छा है। थैंक यू सर। ये हम YouTube बनाने का आपको इतना सरल तरीका बताते हैं कि आपको किसी को मदद नहीं लेनी पड़ेगी, आप खुद बना ले जाएं। सामान्यतः क्लास में शिक्षक लोग 2 तरह से लेक्चर देते हैं। एक वो शिक्षक होते हैं जिनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है और जो अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखते हैं, खाली हाथ जाते हैं और 1 घंटा बिना कुछ देखे व्याख्यान देते हैं। ये वो शिक्षक हैं जिनका अपने सब्जेक्ट पर कमांड है। दूसरे शिक्षक वो होते हैं जो अपने मदद के लिए कुछ हाथ में लेके जाते हैं, पॉइंट टाइप में। उन्होंने शीर्षक देखा और उसके बीच में उनको क्या व्याख्यान देना है वो उनके मस्तिष्क में होता है, पॉइंट देखते जाते हैं और वो लेक्चर देते जाते हैं। आजकल तीसरी एक विधा आ गई है पावर पॉइंट प्रोजेक्टर के माध्यम से लेक्चर डिलीवर करने की। उसमें स्लाइड में जितना आप चाहें उतना लिख लें, जहां चाहे वहां फोटो लगा ले, जहां चाहे वहां डायग्राम लगा ले और उसको चलाते जाइए। लड़का भी देखता जाता है, आप भी देख देख करके लेक्चर देते जाइए। तीनों विधा में जो आपको ज्यादा अनुकूल लगता हो उस तरह से आप अपना लेक्चर प्रिपेयर कर लें। इसके बाद अपने मोबाइल में अगर कैमरा है, कैमरा सबके मोबाइल में होता है, उस कैमरे का ऑपरेशन 2 तरह से दिया रहता है, एक फोटो मोड, एक वीडियो मोड। कैमरे को वीडियो मोड में कर लीजिए, अपने सामने रखिए और लेक्चर देना शुरू कर दीजिए और जब तक आपकी इच्छा हो आप लेक्चर दीजिए। उसमें आपका चित्र, आपकी ध्वनि दोनों रिकॉर्ड हो जाएगी। अंत में अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए और कैमरा ऑफ करने के बाद जो उसमें सेव हुआ है उसको अपने कॉलेज के कंप्यूटर सेंटर को या हमारे विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर को भेज दीजिए, तथावत वो लोड हो जाएगा। ये लेक्चर देने से भी आसान विधा है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। एक बार करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा और आप बड़ी आसानी से YouTube पर लेक्चर बना ले जाएंगे। जी जी सर, निश्चित ही सर, इस पर हम लोग कोशिश करते हैं और जल्द ही इसके लेक्चर हम लोग अपलोड करते हैं YouTube पर। जी ठीक है, थैंक यू। जी सर। डॉक्टर मधुरिमा मिश्रा जी सुन पा रही हैं? डॉक्टर यशवंत कुमार, यशवंत कुमार जी अपने को अनम्यूट करिए अगर कुछ कहना चाहते हो। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह। हाँ नमस्कार, बोलिए यशवंत जी, बोलिए। हाँ सर, अभी बीए पार्ट 1 में हम लोग डाले हैं, 3 यूनिट में डाला हूँ। बीए पार्ट 3 में 3 यूनिट, एमए फर्स्ट सेमेस्टर का 3 यूनिट और एमए सेकंड सेमेस्टर का 1 यूनिट। ठीक है, उसके लिए बधाई आपको और तेजी से कार्य किया जाए। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह। संतोष कौन है?
कोई है इसमें नाम दिख रहा है? हाँ प्रणाम सर, हमसे बात हो गई है सर आपका। अच्छा धन्यवाद। हाँ जी, संतोष कुमार सिंह बात हो गई। देवनाथ जी। नमस्ते सर, सुनाई दे रहा है? जी सर, मैं एमबी कॉलेज में फिजिक्स विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ और अभी तक मैं 30 से भी अधिक नोट्स जो है अपलोड कर चुका हूँ। मैं बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अपलोड करता हूँ और सिलेबस को देखते हुए ही अपलोड करता हूँ। तो एक एक चैप्टर करके मेरे, अगर आप मेरे सेक्शन में जाके देखेंगे तो एक एक चैप्टर पकड़ पकड़ के मैं नोट अपलोड करता जा रहा हूँ और हर रोज अपलोड करता हूँ। ठीक है, आप तो फिजिक्स के हैं तो हमारे कंप्यूटर सेंटर को भी घंटा 2 घंटा टाइम दीजिए ना, कुछ काम अमरेंद्र जी का हाथ बताइए। जरूर जरूर जरूर, मैं आज ही अमरेंद्र से बात कर लूंगा इस बारे में। अगर मेरे से कोई हेल्प चाहे तो मैं जरूर देना हूँ। जी आपका स्वागत है और आप अमरेंद्र जी से मिल करके विश्वविद्यालय को भी घंटा 2 घंटा मदद करिए, क्योंकि तमाम सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, तमाम सारे नोट आ रहे हैं, उनको आप घर बैठे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे लोड कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम है वो जुट जाएगी परीक्षा फल बनाने में। धन्यवाद। ठीक है सर, मैं कर दूंगा। रास बिहारी शर्मा जी। डॉक्टर अखलाक अहमद जी। यस सर, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ, मैं डॉक्टर अखलाक अहमद सर, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बीके कॉलेज डुबराव में पोस्टेड हूँ और आज तक का मेरा जो प्रोग्रेस है, मैं 13 यूट्यूब लेक्चर। हेलो सर। हाँ सुनाई पड़ रहा। हेलो। हाँ हाँ सुनाई पड़ रहा, बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, 13 यूट्यूब लेक्चर, 9 सर ई कंटेंट का नोट्स अपलोड हमने कर दिया। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। जो यूट्यूब लेक्चर आप लोड कर रहे हैं उसका लिंक जो है वो विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर को ही भेज दिया जाए। यस सर, भेज दिए हैं सर। इसके अलावा सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूं और एक फेसबुक पर ऑनलाइन क्लासेस करके ग्रुप बना है जिसमें 165 टीचर बीर कुंवर यूनिवर्सिटी के कार्य कर रहे हैं, उस पर मैं भी जुड़ा हूं। कल मेरा जूम ऐप से एक पहला क्लास होगा ट्रायल के तौर पर और उसके बाद फिर मैं विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन करते हुए जैसा आदेश होगा मैं आगे भी काम करूंगा। मुझे लग रहा है कि मैं सिलेबस के हिसाब से संतोषजनक स्थिति में हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। डॉक्टर राजेश वर्मा। जी सर, प्रणाम सर। नमस्कार डॉक्टर राजेश वर्मा। हाँ बोला जाए। डॉक्टर राजेश सर, डॉक्टर राजेश वर्मा सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, बोला जाए। बोलिए। हाँ सर, श्री गुरुवे नमः। सर मैं 2 बिंदुओं पर बात करूंगा, प्रगति और उपगति। प्रगति के तात्पर्य ये हो गए कि पार्ट 1 में मैंने 41 एट टुडे और पार्ट 2 में 41, पार्ट 3 में 9, पीएचडी पे 2 और वीडियो यूट्यूब लेक्चर 6 में दे चुका हूं। और उपगति पर यह कहना चाहता हूं सर कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का एक चेन हम अपने कॉलेजेस में स्टार्ट किया है अपने फैकल्टी लोगों के साथ, जहां इस चेन को हम लोग बना रहे हैं और इसी चेन के तहत हमने रिक्वेस्ट किया था आज रजिस्ट्रार सर से भी कि हम लोग वेबिनार अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेड इसको कंटिन्यू करें, ताकि हम लोग का भी एक इमेंसिपेशन, हमारा भी एक इमोशनल डेवलपमेंट हो सके। हम बच्चों के लिए तो कर रहे हैं और हमारा न्यूरोटिक हेल्थ भी जो है वो बना रहे। थैंक यू सर। ओके, आप अपना डिटेल अमरेंद्र जी को मेल कर दीजिए, हाउ टू डू, वो हम लोग करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, शायद बात हो गई है। हाँ, इसमें प्रियंका राजन जी। ये भी नहीं है क्या इसे? सॉरी, प्रियेश रंजन। प्रियेश रंजन। नाम जी, सर। प्रियेश रंजन जी। जी मैं प्रियेश रंजन बोल रहा हूँ एमबी कॉलेज बक्सर से। जी अभी तक मैंने राजभवन और कैमरा पे काम कर लीजिए।
सर थोड़ा यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैंने ऑन किया हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर। कोई बात नहीं, आप प्रोसीड करिए। तो मैंने 22 ई नोट्स कल तक अभी तक हमने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और मैंने गूगल मीट से शुरू किया था क्लास, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं था। तो मैंने उसको देखते हुए वीडियो लेक्चर और ऑडियो लेक्चर कुछ ऐप्स आते हैं, यूडेसिटी और एक और ऐप है, उसके सहायता से हम कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही यूट्यूब पे उसको अपलोड करेंगे और उसकी लिंक हम वेबसाइट पर कंप्यूटर सेंटर पर भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप प्रिंसिपल गुरचरण सिंह जी भी हैं। हम केवल सुन रहे हैं सर। अरे कुछ सुनाया भी जाए। सर हम सुन रहे हैं कि जो वेबिनार की बात इन लोगों ने कही तो सही कही, ऐसा होना चाहिए। तो हो जाए, दिक्कत क्या है ना। ठीक है सर, जो कुछ भी हम लोग कर ले जाए वो अच्छा ही जी है। जी 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 बात करेंगे वर्मा जी, अमरेन जी से, और हम लोग कर देंगे उसको प्रारंभ। जी 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 प्रणाम सर। जी हमने कहा आप स्वस्थ हैं? जहाँ जहाँ सब आशीर्वाद है सर, आशीर्वाद है। अब कल तो हम लोग मिल ही रहे हैं, कल रोहतास का है, इसीलिए हम आज सुन रहे थे, केवल सब म्यूट कर किए हुए थे। ठीक ठीक सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी। हेलो जी, बोलिए। जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। हाँ, आपके निर्देशानुसार सर मैं दोनों ही कॉलेज के शिक्षकों से रिक्वेस्ट किया था और इस सप्ताह का जो प्रगति है वो काफी संतोषजनक है। इस सप्ताह का जो मैं रिपोर्ट भेजूंगा उसमें ऑनलाइन लेक्चर और यूट्यूब लेक्चर दोनों की संख्या खासकर डीके कॉलेज डुमरांव में काफी बढ़ा है और एमबी कॉलेज में भी उसकी प्रगति अच्छी है जी। और आगे भी काफी लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि राजेश वर्मा जी ने हमसे परसों बात की थी, इस पर से हमने उनको कहा है कि हर तरह का सहयोग कॉलेज देगा। आप वेबिनार से अपना सेमिनार का आयोजन कीजिए और इसकी जानकारी विश्वविद्यालय को भी हम लोग दे देंगे और आने वाले 15 दिन के अंदर हो सके तो इसको हम लोग ऑर्गेनाइज करें। बिल्कुल करिए। हाँ, एक सर समस्या है, आज एक व्हाट्सएप कंट्रोलर साहिबा का आया हुआ है प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए। हाँ। डीके कॉलेज डुमरांव जो है वह पूर्ण रूपेण अधिग्रहित कर लिया गया है और उसमें सिर्फ मेरा चैम्बर ही बचा हुआ है और प्रैक्टिकल तो लगभग 90% कंडक्ट लोग करा लिए थे, बावजूद इसके कि यूनिवर्सिटी में लोग थे कॉपी जांचने में, इंटर की कॉपी जांच रहे थे। लेकिन वहां अभी कैंपस में जाने में लोग डर रहे हैं क्योंकि 100 से ज्यादा वहां पर क्वारंटाइन है लोग और जो कर्मचारी उसकी सेवा में। एमबी कॉलेज का भी अभी प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं आया है। मैं प्रैक्टिकल वाला तो जाकर के तब जी सर। तो फरवरी में क्यों नहीं किया आपने या आपके टीचर्स ने? न, फरवरी में सर परीक्षा हो रही थी इंटर और ये का मैट्रिक का, फिर एमबी कॉलेज जो है इवैल्यूएशन सेंटर हो गया और फिर कॉपी जांचने के लिए लोगों को बुलाया गया है। यहाँ परीक्षा हो गई है, कंडक्ट लगभग हो गई है, कुछ लड़के छूटे होंगे, वो मार्क्स पोस्ट करके सिर्फ लाना है उसको। ये जैसा आज कंट्रोलर से हम बात किए अपने कॉलेज के कंट्रोलर से, तो चूंकि अभी आने जाने में सुविधा हो रही है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सप्ताह के अंदर उसको ला करके जमा कर दें। देखिए, एक सप्ताह का समय आपको नहीं मिलेगा और इस समय शिक्षा विभाग का जो निर्देश है जिस पर विश्वविद्यालय और कॉलेज चल रहे हैं, वो निर्देश ये है कि लॉकडाउन रहेगा, सब लोग अपने घर रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम रहेंगे, लेकिन किसी भी प्रधानाचार्य को, किसी कुल सचिव को, किसी वाइस चांसलर को जिस किसी की आवश्यकता महसूस होगी वो उसको अपने कार्यालय बुला सकेगा।
हम यहाँ सारे विभागाध्यक्षों को बुला करके कॉपियों का मूल्यांकन भी करवा रहे हैं, रिजल्ट भी बनवा रहे हैं, वेतन भी बनवा रहे हैं। जो शिक्षक आपको नंबर नहीं दिए हैं उनको बुलाया जाए और 1-2 दिन के अंदर सब कलेक्ट करके भेजा जाए और ये काम आगे बढ़ाया जाए और समय के साथ रहिए। फरवरी का काम अप्रैल में करने की बात न करिए। ये तो लॉकडाउन 21 के बाद लागू हुआ, 21 तक तो सारे हो जाने चाहिए थे प्रैक्टिकल असल। और बहुत सारा कॉलेज सर टैग हो गया, 1200 स्टूडेंट एक विषय में था, इसलिए बहुत लंबा खिंचाया है। फिर भी हम लोग उसको ले आएंगे सर, इसीलिए हम चर्चा किए कि आपके माध्यम से ये बात हो जाएगी तो हमको शिक्षकों को बुलाने में सुविधा हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल बुलाइए, बुला करके और उनसे कहिए कि सब बना करके वो दें और आप यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन भेज दीजिए। ऑनलाइन भी भेज सकते हैं सर? हाँ, ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। मार्क्स फाइल ऑनलाइन भेजेंगे या मार्क्स? अच्छा, हम बात कर लेंगे। किसी आदमी से, विशेष वाहक से भिजवा दीजिए। जी जी, वही हम सोच रहे हैं, विशेष वाहन से ही लाना होगा। विशेष वाहक से भिजवा दीजिए, क्योंकि इतने समय में भी अगर रिजल्ट नहीं बन पाया और हम लोग रिजल्ट बनाने के लिए सामान्य दिनों का इंतजार करेंगे तो पूरा विश्वविद्यालय का सेशन न जाने कहाँ चला जाएगा। ना सर, समान दिनों में नहीं, यही प्रैक्टिकल तो लगभग कंडक्ट कर लिया गया था। इस समस्या यही आती रही, मैट्रिक इंटर की परीक्षा, फिर इंटर की कॉपी जांचना, और विश्वविद्यालय में शिक्षक आ गए उस समय कुछ कॉपी जांचने के लिए, जिसके वजह से ये रुक गया। अदरवाइज और सब ठीक है, और कॉलेज में लोग काफी सीरियसली ये ऑनलाइन लेक्चर आदि को ले रहे हैं, सारे टीचर काफी एक्टिव हैं। हम भी डेली अपने कंप्यूटर सेंटर से इसका फीडबैक लेते हैं और शिक्षक के भी संपर्क में हैं। आपके यहाँ लेक्चर और नोट लोड हो रहा है, सबका लिंक हमारे कंप्यूटर सेंटर को भेजवा दिया जाए ताकि राजभवन उसके माध्यम से देख सके कि आपके कॉलेज की स्थिति क्या है। जी जी, हमारा लिंक्ड है सर, दोनों कॉलेज लिंक्ड है। कल तक का लेक्चर करके टोटल हम कंसोलिडेटेड एक यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अमरिंदर जी के यहाँ हम भेज देंगे, शुक्रवार को वो मिल जाएगा। सुन लीजिए ना, कंसोलिडेट करके रिपोर्ट भेजा जाए, लेक्चर और यूट्यूब लेक्चर और ई नोट अपनी वेबसाइट पे रखा जाए, उसका केवल लिंक यहाँ दिया जाए। हाँ ठीक है सर, ठीक, लिंक है, वहाँ लिंक्ड है वो। ओके। डॉक्टर छाया जी सुन पा रही हैं? डॉक्टर सरोज राम? प्रणाम सर। हेलो जी, बोला जाए। सर जी, हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। सर बीए पार्ट 1 का भी नोट्स डाल रहे हैं, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का भी डाल दिए, यूट्यूब वीडियो बना के भी लोड कर रहे हैं सर हम। वेरी गुड। जी, आवाज नहीं आ रही है सर? आ रही, आवाज आ रही, आप बोला जाए। जी हाँ, तो सर पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, तीनों का नोट्स अपलोड कर दिए हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के भी लोड कर रहे हैं सर हम, शुरू कर दिए हैं। थैंक यू। उषा रानी जी? प्रणाम सर। प्रणाम। उषा रानी जी? डॉक्टर रवि प्रभात जी? हाँ बोलिए। डॉक्टर भारत कुमार? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। सर मैं प्रतिदिन 2 क्लास लेता हूँ, ऑडियो क्लासेस, क्योंकि एक 2019-2022 सेशन के बच्चे हैं, जो सिर्फ 5 बच्चे हैं सर, और 2018-2021 सेशन के बच्चे हैं। तो मैं एक क्लास लेता हूँ, मैंने कुछ नोट्स भी बना करके अपलोड किया है, वेबसाइट पे दिया है, जिसमें मैक्सिमम नोट्स मेरा कंप्यूटराइज्ड है। मैंने कुछ उसका पीपीटी भी बना करके डाला हूँ, कुछ मटेरियल्स का, कुछ स्ट्रक्चर्स का,
और इसके अलावा सर प्रैक्टिकल वाली जो आप बात बोल रहे थे, तो प्रैक्टिकल सारे बच्चों का हो गया है। कॉपी चेक सर सारे बच्चों का हो गया है। सर थोड़ी सी फॉल्ट जो है कंट्रोलर अभी जब बात करना एग्जामिनेशन होता से है हुआ। ना, ठीक। यस सर। बोलिए हेलो बोलिए। सर, हम लोग तो ने हम बोलेंगे तो कई मेरा बार सुनाई फोन देगा ना। किया कि हमें जो है मतलब सारे रोल नंबर और ये सब रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए, वहां से जो फॉर्मेट आता था प्रैक्टिकल को चढ़ाने के लिए, तो हम लोग को नहीं दिया गया। तीसरे हम लोगों ने हाथ से हेलो और उसको कंप्यूटराइज एक एक करके कर रहे हैं, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग गया सर। अदरवाइज हम लोग का रिजल्ट सर कॉपी चेक हो गया है, एग्जाम हो गया है, और हम लोगों ने उसको सिर्फ चढ़ाना है तो सर हैंड चढ़ाना है, मैनुअल चढ़ाना है। उसको हम लोग 1-2 दिन में करके दे देंगे। हाँ कर दिया जाए, जल्दी से कर दिया जाए। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। अरबत खान, डॉक्टर अरबत खान। जी गुड आफ्टरनून सर। जी बोला जाए। सर मैं अरबाब खान, HOD डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, DK कॉलेज डुमरांव। अब सर हमने करीब 20 के करीब मटेरियल जो है पावर पॉइंट, और साथ ही साथ सर यूट्यूब पे भी हमने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं बच्चों के लिए। बहुत अच्छी बात। हेलो। हाँ हाँ जी सुनाई सर, पड़ रहा। लेकिन सर थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल, जी सर ये प्रैक्टिकल के लिए सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सर, उसमें थोड़ा सा दिशा निर्देश कुछ दिया जाए सर। क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम यह है कि पूरे बक्सर में ज्योग्राफी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में हम अकेले ही हैं, और हमारे कॉलेज के अलावा सर 3 कॉलेज और मतलब हमारे साथ टैग हैं। तो पूरा फरवरी तो सर मैट्रिक और इंटर का एग्जाम चला, उसके बाद मार्च में सर हमको इंटर की कॉपी जांचने के लिए बुला लिया गया। प्रैक्टिकल अपने कॉलेज का तो सर हमने कंप्लीट कर लिया, जो टैग कॉलेज थे उनका भी प्रैक्टिकल कंप्लीट किया, लेकिन कुछ बच्चे जो बाद में हम लोग डेट निकालते हैं वो रह गया है सर। तो मतलब कुछ बच्चों का फोन आया था जिनका प्रैक्टिकल अभी नहीं हो पाया सर, तो उसमें क्या किया जाए सर? अब प्रैक्टिकल नहीं हो पाया है तो यही कर सकते हैं कि परमिशन ले करके जी, और उनका जो मेडिकल डिस्टेंस है वो मेंटेन करके किसी तरह से करा लिया जाए। एक दिन में 10 लड़कों को बुलाइए और उनको एक एक लड़के का करा लीजिए, थोड़ा दूरी बना करके, जैसी आपकी व्यवस्था हो। थोड़ा सा सर समय दिया जाए। ये आर्ट्स का है तो आप बोले थे कि आर्ट्स का भी थोड़ा बाद में रिजल्ट वो होगा, अभी कॉमर्स का होगा, फिर साइंस का होगा, फिर आर्ट्स का होगा। देखिए समय तो फरवरी में ये डेट बहुत पहले से अनाउंस हो जाती है, तो हम बात कर सकते हैं और चेहरा दिखाना होगा तो देने लगते हैं, इसलिए ये डिले हो गया। अब डिले में भी डिले का आप परमिशन मांग रहे हैं तो हम परमिशन कैसे दे पाएंगे? नहीं सर, मतलब प्रॉब्लम ये है सर, हमने जानबूझ के डिले नहीं किया सर। पूरा फरवरी सर इंटर और ये 10th का एग्जाम चला, हमारा कॉलेज पूरा कैप्चर था। जो सर उसमें गैप मिला उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकल कराया। मार्च में भी वही स्थिति हुई सर, जब हमने प्रैक्टिकल कराया। वैसे अगर आप चाहते तो मैनेज कर लेते एक कोने में बच्चों का, छोटी जगह पे, लेकिन यहाँ सबके दिमाग में ये है कि हम जो करेंगे अपने मन से करेंगे, अपनी सुविधा से करेंगे, उसी का ये रिजल्ट है, ये अटक गया। नहीं सर, मार्च में तो हमको पूरा बुलाया गया था इंटर की कॉपी चेक करने, वो शिक्षा परिषद से जो लेटर आता है उसमें तो हम पूरा जो है तो आप हैमर कर रहे हैं, और हम बार बार हैमर ये कर रहे हैं कि आपको फरवरी में इम्तिहान ले लेना था। आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए कि विश्वविद्यालय का जो इंस्ट्रक्शन जाए उस पर काम करिए, उसको इग्नोर ना करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, अभी लड़कों को थोड़ा थोड़ा करके वहाँ परमिशन ले लीजिए बाकायदा, और जो लड़के हैं उनको 10-10, 20-20 बुला करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके किसी तरह से करा पाइए तो करा लीजिए। कोशिश करते हैं सर पूरी। डॉक्टर एक पॉइंट मुझे मेरा एक पॉइंट है। हाँ बोलिए, पॉइंट क्या है? कौन सा आप बोल रहे हैं?
सर भरत बोल रहा हूँ सर, वीएमबी कॉलेज बक्सर का। हाँ सर सर जैसे कि सर हम लोग का 3 से 4 महीना सर इंटर में चला जाता है। जनवरी में मैं प्रैक्टिकल कराया, फरवरी में सर मैं सीएस था खुद, मार्च में सर मैं इवैल्यूएशन डायरेक्टर हो गया। तो सर ये 3 महीना जो हम लोग का जाया हो रहा है इंटर के चलते, तो सर इसको हटाया क्यों नहीं जा रहा है कॉलेज लेवल से? सर सिंडिकेट से प्रयास कर चुके हैं, गवर्नमेंट को लिख भी रहे हैं, और आप भी लिख दिया जाए इंटरमीडिएट बोर्ड को। ज्यादा से ज्यादा लोग लिखेंगे तो हट जाएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमारे सिंडिकेट ने ये कह दिया कि इंटर की जिम्मेदारी से डिग्री वालों को मुक्त कर दिया जाए। हम इस पे सचेष्ट हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, डॉक्टर रमेश कुमार यादव जी। हेलो जी बोला जाए। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम सर, मैं रमेश कुमार यादव डीके कॉलेज से हिंदी विभाग से बोल रहा हूँ सर। जी सर, मैंने बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का 3-3 4-4 यूनिट कम से कम 28-29 प्रश्न ई कंप्यूटर के माध्यम से अपलोड कर दिया है सर। और यूट्यूब पे मैं सर, यहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है डुमराव में, इस वजह से हम यूट्यूब पर नहीं बना रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी यूट्यूब पर सब थर्ड ईयर का और प्लस सेकेंड ईयर का नोट्स बना करके डाउनलोड करने के लिए अपने डीके कॉलेज प्लस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे सर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर। हेलो जी जी सर। धीरेन्द्र कुमार, डीके कॉलेज डुमराव से हम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए सर। पहले नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहते हैं कि हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे कि पढ़ाने का ब्लैक बोर्ड से क्लास में तो हम लोग पढ़ाते ही थे, लेकिन यूट्यूब चैनल से जो प्रेरणा आपसे मिली और जो प्रयास हम और जो किया, अब लग रहा है कि उस सिस्टम से आसान यही सिस्टम है। देखिए थोड़ी रह चुके हैं। इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाभ ये होगा, अगर हम लोगों ने इसको कायदे से संयोजित करके करा लिया तो हमारे पास एक स्टडी मटेरियल बैंक तैयार हो जाएगा, और उसको शार्ट करके अगर हमने अपने कॉलेज पर डाल दिया तो आगे आने वाली कई वर्षों में विद्यार्थियों को जो ये सस्ते स्तर का सामग्री मिलती है उससे मुक्ति मिल जाएगी, और हमारा टीचर तो चाहे जैसा नोट बनाएगा वो उससे बेटर ही होगा। और हम टीचर्स को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने पुराने नोट को भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिवाइज करके अपडेट करके डालें। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और समय जैसा आता है उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है। आप तो अनुभवी भी हैं, प्रशासक भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा है सर। आपका आशीर्वाद नहीं मिला। हाँ, स्थिति तो बहुत खराब है। आपका सर आशीर्वाद चाहिए। नहीं, आशीर्वाद है आपको सर। ये आपकी प्रेरणा से यह मैं बता दूं कि डीके कॉलेज डुमराव शिक्षकों का बहुत छोटा परिवार है, लेकिन अभी जो शिक्षक हमारे यहाँ जो प्रयास कर रहे हैं, और उसमें मैं भी हूँ, कि जो पहले तो हम लोगों ने जो नोट्स डालना, स्टडी मटेरियल डालना शुरू किया, और आज के दिन में लगता है कि कोई उत्साह है, सभी शिक्षक हमारे उत्साहित रहते हैं यूट्यूब लेक्चर डालने के, और यह होड़ मचा हुआ है। हाँ नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और एक तो हमारी यहाँ मैडम है उषा जी, कि वो एकदम सुबह से ही तैयारी में लग जाती हैं कि आज हमको भी, हम लोग आपस में कंपटीशन करते हैं कि कौन लोग सबसे पहले आगे यूट्यूब लेक्चर अपना दे दिए जी। तो आपका सर प्रेरणा से और आपका सर आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है डीके कॉलेज डुमराव में, और हमको लगता है कि इसका आउटपुट भी भविष्य में लड़कों को बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यह सारा श्रेय सर आपको जाएगा। अरे नहीं, ये सारा श्रेय आपको है,
और इसी बहाने कॉलेज को और अभी सर देखा जाए अभी सर एक यूनिट राजेश वर्मा जी ने एक प्रस्ताव जो दिया वो बहुत ही अद्भुत प्रस्ताव है और उसको मैं भी रेकमेंड करता हूं सर कि उसको अपने स्तर से अपने देख रेख में उसको कराया जाए। हाँ, करा देंगे। तो अमरेन जी जी सर, लगभग सब लोगों से बातचीत हो गई और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सभी अपने घर में स्वस्थ हैं, सब अपनी ड्यूटी के प्रति सजग हैं और मेहनत से सब काम कर रहे हैं। मैं सारे अपने शिक्षकों को बधाई देता हूं और उनको और भी प्रोत्साहित करता हूं कि आगे के समय में जो भी हमारे पास समय मिले उसमें हम और ज्यादा से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेंगे और हमें इन सब शिक्षकों से पूरी उम्मीद भी है। तरफ से जी प्रणाम कह चुका है, अगर आपको कुछ कहना हो तो कहा जाए और इसके बाद मीटिंग को समाप्त। हम एससी पाठक एमबी कॉलेज आप सब लोग म्यूट कर दिए गए हैं अभी। जैसे वाइस चांसलर सर ने निर्देश दिया अभी बाकी हम लोगों का। जी रमेंद्र जी आप बाकी हैं जी, प्लीज बोलिए। जी हाँ बोलिए। हेलो अमरेंद्र जी, मेरे तरफ से 2 पॉइंट है। मैं डॉक्टर रमेंद्र कुमार। तो जब ये लोग जब टीचर्स बोल लेंगे तो सर आप भी समय करें सर, आप ही से एंड करेंगे। ठीक है रमेंद्र जी प्लीज आप प्रोसीड कीजिए। प्रणाम सर, मैं डॉक्टर रमेंद्र कुमार सिंह विभागाध्यक्ष बीके कॉलेज डुमरांव बक्सर से हूँ सर। बोलिए रमेंद्र जी। सर अभी तक मैंने 23 नोट्स अपलोड कर दिया है और कार्य बहुत संतोषजनक है। कुछ काम बाकी है उसको भविष्य में पूरा कर लिया जाएगा सर। ओके थैंक यू। जी प्रणाम सर। मैं प्रोफेसर एससी पाठक अंग्रेजी विभाग एमबी कॉलेज बक्सर से। जी सर प्रतिदिन मैं एक स्टडी मटेरियल अपलोड करता हूं सिलेबस के अनुसार, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। और हमने यूट्यूब पर लेक्चर भी बनाना शुरू कर दिया है और लगभग 25 से ज्यादा स्टडी मटेरियल अपलोड हमने कर दिया है और यूट्यूब पर लेक्चर भी अपलोड करना शुरू कर दिया। और हम प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और ऐसे तो कोर्स हम लोगों ने 21 मार्च के पहले ही समाप्त कर दिया था पार्ट 1 का। फिर भी बच्चों की सुविधा के लिए हम लोग बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि नोट अपलोड हो और यूट्यूब पर लेक्चर। जी थैंक यू वेरी मच जी। उषा रानी हेलो सर, मैं जी प्रणाम सर, मैं उषा रानी जी। मैं ठीक हूँ सर। अभी मेरी ही बात कह रहे थे प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह। मैं प्रारंभ से ही यूट्यूब पर ही लेक्चर दे रही हूँ। पहले ऑडियो से दे रही थी, अभी लगातार वीडियो से मेरा जा रहा है। मैं विश्वविद्यालय में भी लिंक भेज रही हूँ और अपने महाविद्यालय में भी भेज रही हूँ। अब तक लगभग 30 से ऊपर हमारा जा चुका है। मैं चाहती हूँ कि अब क्लास भी अटेंड करूँ ऑनलाइन, जैसे कि बच्चों को और ज्यादा सुविधा प्राप्त हो और बच्चे भी इंटरेक्ट हो रहे हैं हमसे और दूसरे कॉलेजेस के बच्चे भी सवाल जवाब पूछने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। कोई लड़के तो सब बच्चे ही हैं, कहीं के कॉलेज के हों, विश्वविद्यालय के हों। हाँ, मैंने अपने महाविद्यालय के तो हैं ही बच्चे बच्चियां, लेकिन अन्य महाविद्यालयों से भी संपर्क में हैं और सवाल जवाब का क्रम भी प्रश्नोत्तरी टाइप का मैं दे रही हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको। सर प्रणाम, मैं अनिश सिंह बोल रहा हूँ। उषा रानी जी, हम आपको एडिशनली थैंक्स बोलना चाहते हैं। जब YouTube लेक्चर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया था यूनिवर्सिटी ने, तब भी आपके लेक्चर्स YouTube में ही आते थे। बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन शुरू हुआ है
मैं उसी दिन से प्रारंभ करती हूँ और नियमित रूप से प्रारंभ की हूँ। मेरा हमें याद है कि मेरी यूनिवर्सिटी में सबसे दिनचर्या पहले ही शुरू यूट्यूब हो लेक्चर्स जाती आपके है पास से शुरू हुआ। बिल्कुल 10 बजे से 4 बजे तक मैं हर रोज करती हूँ और एक अपलोड करती हूँ, जिससे कि बच्चों को ज्यादा सुविधा हो और बड़े भी उससे लाभान्वित हो सके। मैं विश्वविद्यालय में भी इसीलिए लिंक भेजती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे लाभान्वित हों। अपने कॉलेज के जो शिक्षक इस तरह का लेक्चर और यूट्यूब लेक्चर बनाने में दिक्कत महसूस कर रहे हो, जरा उनको भी समझा के मदद कर दिया जाए। जी, उनके लिए भी कैसे लेक्चर बनाना है, कैसे करना है, कई लोग विश्वविद्यालय वाले भी इस संपर्क में आए और वे लोग भी उसमें शरीक हुए हैं। मुझे खुशी है कि मैं उन्हें मदद कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। और एक छोटा सा क्लिप मैंने वीडियो क्लिप बना भी दिया है उसी आधार पर, जिससे कि YouTube पर मैंने डाला है, जिससे सुविधाजनक ढंग से लोग YouTube का इस्तेमाल कर सकें। ओके, वेरी नाइस। मैं भी कोशिश में लगी हुई हूँ सर कि विश्वविद्यालय पहले पायदान पर आ जाए। थैंक यू मैम। जी सर। अमरेश जी, अगर सबकी बात हो गई हो तो हम समझते हैं मीटिंग बंद की जाए, या कुल सचिव जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो एक बार मौका दे दिया जाए। ओवर टू रजिस्ट्रार सर। सर प्लीज आप लीड कीजिए। कि मुझे सिर्फ वही बात बोलना है अमरेंद्र जी। एक बात तो ये है कि ये जो शब्द है वर्क फ्रॉम होम, करीब 40 दिन के लगभग जब हुआ है लॉकआउट, ये अपना लॉकडाउन हुआ है, तो प्रतिदिन जैसा माननीय कुलपति जी ने बताया कि प्रतिदिन एक पीरियड आपने क्लास लेना है, चाहे आप ऑनलाइन लेते हैं, चाहे यूट्यूब से, या फिर अपना नोट बनाकर। अब सवाल है कि जैसे उषा रानी जी ने बताया, बहुत अच्छा वीडियो मैं भी देखा हूँ, और ये क्या करती हैं, ये जो बीकेएसयू का जो एक ग्रुप छात्रों ने बनाया है, जिसमें 200 से ज्यादा छात्र हैं, उस ग्रुप पर दे देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छा यूट्यूब पर आप डाल दिया, बहुत अच्छा लेक्चर आपने लिया, लेकिन अगर छात्रों के साथ इंटरेक्ट नहीं हुआ, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, उन लोगों को पता नहीं लगा, तो इसका लाभ ज्यादा छात्रों को नहीं होगा। आप बहुत सारे माध्यम है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो विश्वामित्र का जो गुरु शिष्य वाला जो है पद्धति है, वहां पर एक प्रकार का संबंध छात्रों के साथ होना चाहिए कि इस दिन कितने बजे में मेरा ऑनलाइन क्लास होगा। उन लोगों का ग्रुप है छात्रों का, वो एक दूसरे को आपस में बता देते हैं। तो यह कम्युनिकेशन, और ये जो इसका एडवर्टीजमेंट जो है, क्या आप न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दे सकते हैं, या आप उसको अपना व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं, ताकि छात्रों को पता लगे। और अंत में मैं ये बताता हूँ, ये एमबी कॉलेज का कुछ अपना खास है, खास ही प्रॉब्लम है कि उधर से गंगा के उस पार से एक बाढ़ आ जाती है छात्रों का। अभी भी एडमिशन जो हुआ है, अगर उतना छात्र अगर यहाँ पर कॉलेज में आ जाए तो बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। प्रिंसिपल महोदय जानते हैं, ये हजारों हजार के छात्र ये सोच के आते हैं कि चलो बीएचयू वगैरह में तो बहुत सारे पढ़ना पड़ता है, चोरी भी नहीं होता है, बिहार में एडमिशन ले लो, इधर यहाँ पर किसी तरह अपना डिग्री जो है मिल जाएगा। वो भावना जो है अभी बदलना चाहिए कि नहीं, अब जो है यहाँ पर ऑनलाइन क्लास होना शुरू हो गया है, अब यहाँ पर पठन पाठन हो गया है, अब जो है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी वो नहीं रहा, अब जो है एमबी कॉलेज बक्सर या डीके कॉलेज डुमरांव वो नहीं रहा। इस प्रकार की मैसेज छात्रों में जाना चाहिए, और इस प्रकार इसका छाया, जैसा कि मैंने पहले बताया, इतना बढ़िया सुविधा है ये लॉकडाउन के स्थिति में कि सिर्फ ये आप अपने टीचर का ही नहीं, दूसरे कॉलेज के शिक्षकों का भी नोट डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो पटना यूनिवर्सिटी के टीचरों का या किसी यूनिवर्सिटी के उसके साइट पर, वेबसाइट पर जाकर के उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा छात्रों का इसका लॉकडाउन का फायदा है। इससे जो है हमारे रिजल्ट में, हमारे रेपुटेशन में इससे फर्क पड़ेगा। अतः मैं यही कहना चाहता हूं कि एक प्रकार का कम्युनिकेशन, वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए कि हमने इतना लोड कर दिया, इतना मैंने डाल दिया हूं। अगर छात्रों को पता नहीं लगा तो फिर वो डालने का कोई खास फायदा छात्रों को नहीं होगा।
अच्छा होगा। बहुत सारे टीचर हमारे हैं जो बहुत सारे छात्रों को अपना टेलीफोन नंबर रखे हैं, या वो छात्र भी टेलीफोन से शिक्षक से संपर्क करते हैं, ताकि ये कम्युनिकेशन जो है ये आपस में बना रहे छात्रों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यही कहना था कि वर्क फ्रॉम होम, हम लोग छुट्टी पर नहीं है, हम लोग घर से काम कर रहे हैं और प्रतिदिन काम करते हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे वो क्लास नोट बनाना हो, चाहे तो ये प्रतिदिन होना चाहिए। जब आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरह कहेंगे कि टोटल 40 दिन में 10 दिन हम लोगों ने यूट्यूब पर दिया, 10 दिन हम लोगों ने क्लास ऑनलाइन लिया और बाकी 20 दिन का हमने नोट अपलोड किया, ताकि हर एक दिन का आपका ड्यूटी पूरा हो जाएगा। बस इतना ही है, वर्क फ्रॉम होम यही कहना था मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी। नथिंग फ्रॉम माय साइड। अगर कुलपति महोदय आदेश दें तो अब इसको बंद किया जाए मीटिंग को। वाइस चांसलर सर, विथ योर परमिशन। आज की इस बैठक में बक्सर क्षेत्र के जो शिक्षक इसमें सम्मिलित हुए, सबका वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत करते हुए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और अब ये मीटिंग समाप्त की जाए। थैंक यू वेरी मच। आपको भी सर बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।